हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। ये काफ़ी चर्चा में है और आप लोगों ने सुना ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि जो सरकार खर्च करती है या जो चुनावों में खर्च होता है, जिस प्रकार से रैलियों में या डिजिटल खर्च भी होता है, अपने एड से दिए जाते हैं या प्रचार किया जाता है, उसमें कुछ खर्च करती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा इससे कंपनी इनको पैसा देती है या जिसको चंदा बोलते हैं वह चंदा देती है, और ये गवर्नमेंट इसको प्रचार प्रसार में खर्च करती है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। अभी ये 2-3 बार जारी किया जाता है लगभग। इसको 1 से 10 जनवरी के बीच में दिया जाता है, 1 से 10 अप्रैल के बीच में दिया जाता है, 1 से 10 जुलाई के बीच में दिया जाता है और 1 से 10 अक्टूबर के बीच में दिया जाता है। और यदि ये 15 दिन में 15 दिन में सरकार को ये खर्च नहीं देता है तो ये पीएम केयर फंड में चला जाता है। हाल ही में इस पे जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में याचिका लगाई थी कि जो ये प्राइवेसी और जो आरटीआई है ये उसका हनन कर रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि प्राइवेसी तो रहती है लेकिन जनता, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है जनता को, तो वह उसको बताना अनिवार्य है क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। और हमारा भारत देश सबसे बड़ा एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है कि जिसमें उनका मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनी और उसने एसबीआई को किस पार्टी को कितना फंड दिया गया है ये लेखा जोखा 13 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने की बात कही है। और ये लेखा जोखा जो चुनाव आयोग है उसको देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में यह आता है कि अभी 2021-22 का खर्च, मतलब जो कि आंकड़ा आया उसमें 9,000 करोड़ रुपए हुए थे, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ अकेले बीजेपी को मिले हैं। उसमें पहले नंबर पे बीजेपी के हैं, दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है। तो इस तरीके से ये किया गया है इनका। अब इससे ये होता है कि इसके दुष्प्रभाव ये है कि इससे पारदर्शिता की कमी होती है। और ये आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है, बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं उसका भी हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और इसमें मुख्य जो डी वाई चंद्रचूड़ हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने 13 मार्च तक इसमें फैसला देगा कि क्या है और क्या नहीं। अब इसमें पहले ऐसा था कि 7.5% चंदा दिया जाता था, लेकिन उसको फिर कर दिया कि आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। एक